आजम खान साहब का फोटो क्यों नहीं है? तो माननीय जी ने भी जवाब दिया था कि इन लोगों की गलती अगर ये किसी वजह से भूल गए या नहीं है तो ऐसा नहीं है। अरे हमारे पूरे पार्टी कार्यालय में फोटो है, तुम्हारी अपनी आंख चेक कराओ। सपा जिला संगठन के नेताओं के पास सपा जिला उपाध्यक्ष के सवालों का जवाब नहीं। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली में समाजवादी पार्टी बन गई एक मजाक। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ सपा के जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते सपा के जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली जन जन तक सपा नेताओं की मुस्लिम विरोधी नीतियों को पहुंचाने के लिए जिला उपाध्यक्ष गली गली में नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर मुस्लिम विरोधी नीतियों को मुस्लिमों को समझा रहे हैं। वहीं पर जिला स्तरीय सपा के नेताओं के पास सपा के जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली के सवालों का जवाब नहीं है। तो आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेवाती वसीम चौधरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सपा के जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली को ही गलत ठहराते हुए सपा और सपा नेताओं का बचाव करते हुए पत्रकारों के सवाल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेवाती वसीम चौधरी जवाब नहीं दे पाए और सपा भक्ति में मस्त होकर बोले। मेवाती वसीम चौधरी है, मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अभी आजम खान का फोटो ना होने की बात कर आपकी पार्टी के एक मुस्लिम नेता जो जगह जगह जाकर नोटा दबाने की अपील कर रहे हैं, समाजवादी के विरोध में उतरे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बरेली में जब माननीय जी की सभा हुई थी तो पत्रकार बंधु आप ही लोगों ने उनसे सवाल किया था कि इस मंच पर आपके आजम खान साहब का फोटो क्यों नहीं है। तो माननीय जी ने भी जवाब दिया था कि इन लोगों की गलती अगर ये किसी वजह से भूल गए या नहीं है तो ऐसा नहीं है। माननीय जी जिस सभा में गए वहाँ आजम खान साहब का फोटो है। अब रही इस मंच की बात, तो अगर इस मेन मंच में आजम खान साहब का फोटो नहीं था, आप दाएं से लेकर बाएं तक देख लीजिए, सामने देख लीजिए, हर जगह माननीय आजम खान साहब का हर बैनर में फोटो था। और रही बात फोटो की, तो सिर्फ जो भाषण दे रहे हैं वो अपनी विशेष उनकी क्या उनमें लालच है, लोभ है, वो क्यों इस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो वही जानते होंगे और आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किन के इशारों पर ये काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि इन लोगों की गलती थी, तो ये किन लोगों की गलती थी जो मुख्यमंत्री में फोटो नहीं लग पाया? नहीं, मतलब ऐसी कोई गलती नहीं थी, ये कोई गलती नहीं थी भाई। वहाँ पर जो और भी बैनर लगे थे, तमाम बैनर लगे थे, सब जगह वाली आजम खान साहब का फोटो था। नहीं, अभी आपने जैसे ये तो ये इन लोगों की गलती थी, तो इन किन लोगों की ये गलती? देखो, अब आप भी वही उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं कि गलती थी, जो थी वो हो गई थी, जो नहीं थी वो नहीं हुई। लेकिन माननीय आजम खान साहब का फोटो हर जगह रहा है। रही बात आंदोलन की, तो मैंने खुद माननीय आजम खान साहब के लिए तमाम आंदोलन करे हुए हैं और मैंने हमेशा से उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करा है। तो हमने अगर आवाज़ उठाई तो उठाई तो माननीय जी की कहने पर आवाज़ उठाई गई। अब वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों का सम्मान नहीं है, मंच से उतार दिया जाता है, मंच पे जगह नहीं दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो आरोप प्रति आरोप तो लगते ही रहते हैं। तमाम आपने देखे होंगे ऐसे आरोप लगाने वाले लोग, आपने हर जगह देखे होंगे। रही बात माननीय आजम खान साहब की, तो हम लोगों के देखो दिलों में बसते हैं और माननीय जी उनको बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब केवल और केवल लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो गलतफहमी से पूरी तरीके से गलतफहमी भरने का काम कर रहे हैं। और उनके भरने से मैं समझता हूँ जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरीके से गठबंधन इस जोरों शोरों पर जो है इतिहास रचने जा रहा है इस बार, आप देख लीजिएगा गठबंधन के प्रत्याशी कितने बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेंगे। वो आपकी पार्टी में रहकर और आपकी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, नोटा का बटन दबाने को कह रहे हैं, तो पार्टी निकाल क्यों नहीं रही? देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति हैं अगर वो नोटा का विरोध कर रहे हैं और हमारी समाजवादी पार्टी में, आप कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में है, अगर वो समाजवादी पार्टी में होते तो इस तरीके का विरोध ही नहीं करते। उनकी मानसिकता नहीं समाजवादी पार्टी की, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर मानसिकता समाजवादी पार्टी कहीं से कहीं तो कोई इस तरीके की घटिया स्तर की वो बात ही नहीं करते। वजह क्या हुई आखिरकार, क्या वजह रही जिसकी वजह से विरोध कर रहे हैं? नहीं, वजह देखिए, वहाँ तो बहुत से कारण रहे। अब जैसे मैं मंच में नहीं जा पाया तो मैं क्या मतलब पार्टी पे इल्जाम लगाना शुरू कर दूँ? मैं भी तो मंच में नहीं था। नहीं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह ब्रिगेड का और मुझे मंच में जगह नहीं मिली तो क्या मैं पार्टी का विरोध करना शुरू कर दूंगा? मेरे मान लीजिए मेरे मंच में समझ लीजिए, मेरे लिए सब कुछ समझ लीजिए। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उन्हें क्या लालच है दूसरी जगह से, क्या फायदा देखिए, है, वो क्या है? तो जैसे देखिए भाई साहब, देखिए वो तो वही जानते होंगे उन्हें क्या लोभ लालच है, जिस तरीके से वो काम करना है, ऐसी मानसिकता उनकी क्यों है, वो क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कोई आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आपको बताते चले कि 2017 से लगातार भाजपा सरकार में
मुस्लिमों के उत्पीड़न के मामले जगजाहिर है। चाहे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा मुस्लिमों का उत्पीड़न का मुद्दा हो तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को साफ सूंघ गया। चाहे मुस्लिमों की शरीयत में दखल अंदाजी यानी कि 3 तलाक का मुद्दा था तो भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे ही रहे थे। चाहे सपा नेता मोहम्मद आजम खान का मामला हो तो भी अखिलेश यादव मौन व्रत पर ही नजर आए थे। सपा नेताओं की इन सब हरकतों को देखते हुए सपा के जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने विरोध किया तो बरेली से लेकर लखनऊ तक के सपाइयों के पसीने छूटे हुए हैं। अब जब पता चलेगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि सपा के जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन का क्या असर हुआ। अरे हमारे पूरे पार्टी कार्यालय में फोटो है, तुम्हारी अपनी आँख चेक कराओ। यहाँ हो सकता ना कोई बात हो, लेकिन अपनी आँख चेक कराइए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ये लोकतंत्र में नहीं, ये आँख इनकी चेक होनी चाहिए। हाँ वाकई में आँख चेक होनी चाहिए। नहीं, इनकी आँख चेक करने की जरूरत है। और सुरमा नहीं लगाते हो तुम। अगर आपकी पार्टी के एक मुस्लिम नेता जो जगह जगह जाकर नोटा दबाने की अपील कर रहे हैं, समाजवादी के विरोध में उतरे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बरेली में जब मानी जी की सभा हुई थी तो पत्रकार बंधुओं आप ही लोगों ने उनसे सवाल किया था कि इस मंच पर आपके आजम खान साहब का फोटो क्यों नहीं है। तो मानी जी ने भी जवाब दिया था कि इन लोगों की गलती अगर ये किसी वजह से भूल गए या नहीं है तो ऐसा नहीं है। मानी जी जिस सभा में गए वहाँ आजम खान साहब का फोटो है। अब रही इस मंच की बात, तो अगर इस मेन मंच में आजम खान साहब का फोटो नहीं था, आप दाएं से लेकर बाएं तक देख लीजिए, सामने देख लीजिए।